वेलकम टू आवर चैनल मेरा टेक स्कूल। मेरा टेक स्कूल चैनल में आप सबका इस्तेमाल किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम फरवरी 2018 में जो स्कॉलरशिप का इम्तिहान हुआ था उसका अंग्रेज़ी मज़मून का पर्चा सॉल्व करेंगे, जो कि ज़हनी आजमाइश के साथ मिलकर आता है। अंग्रेज़ी के 25 सवालात हल करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम फरवरी 2018 का 5वीं जमात का अंग्रेज़ी और ज़हनी आजमाइश का पेपर, जिसमें से सेक्शन 1 अंग्रेज़ी ज़बान के 25 सवालात को हल करेंगे। ये आपकी स्क्रीन के सामने आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन पेपर, जो कि सेट ए है। आप इस क्वेश्चन पेपर पर यहाँ पर आप सीट नंबर, आपको अपना सीट नंबर लिखना होगा। इसमें कुल 75 सवालात हैं, जिसके लिए 150 नंबरात है, और जिसमें से अंग्रेज़ी के लिए 25 सवालात और उसके लिए 50 नंबरात है। यहाँ पर अंग्रेज़ी में कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको अगले एक वीडियो, इसके इंस्ट्रक्शन के लिए एक ख़ास वीडियो आपके मिल जाएगी इसमें। तो चलिए पढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ। इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 3। ये जो हिदायतें हैं वो सवाल नंबर 1 था सवाल नंबर 3 के लिए दी गई हैं। वो हिदायत ये है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि नीचे जो दिया गया है पैराग्राफ है उसको गौर से पढ़ना है और इसके ऊपर जो सवालात पूछे गए हैं उसके जवाबात देना है। अब वो पैराग्राफ ये है, The horse is a common tame animal. After the cow, buffalo, and the goat, it is the most useful animal. A horse is used for riding in hunting. It draws our carts. It is very faithful. ये जो पैराग्राफ था ये इतना था। अब उसके माने देखते हैं। द हॉर्स इज़ ए कॉमन टेम एनिमल, यानी कि इस पैराग्राफ में घोड़े के बारे में बताया गया है कि घोड़ा एक पालतू जानवर है। आफ्टर द काउ, बफेलो एंड द गोट, यानी कि आम तौर पर काउ, बफेलो और गोट यानी कि गाय, भैंस और बकरी के बाद। इट इज़ द मोस्ट यूज़फुल एनिमल, और ये बहुत कारआमद जानवर है। अ हॉर्स इज़ यूज्ड फॉर राइडिंग इन हंटिंग, यानी कि घोड़े को सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और शिकार के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इस पर बैठकर शिकार किया जाता है। इट ड्रॉस आवर कार्ट्स, यानी कि इसके ऊपर हमारा साजो सामान भी ले जा सकते हैं। इट इज़ वेरी फैथफुल, और ये बहुत वफादार जानवर होता है। अब ये जो पैराग्राफ है इस पर जो है तो 3 सवालात पूछे गए हैं। देखते हैं पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द हॉर्स इज द मोस्ट डैश डैश एनिमल। नंबर 1 यूजलेस, नंबर 2 हार्मफुल, नंबर 3 केयरलेस, नंबर 4 यूजफुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ में जो है सो घोड़े के बारे में बताया गया है। वो एक यूज़फुल एनिमल है, इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यूज़फुल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, चूज़ द एनिमल विच इज़ नॉट मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज, यानी कि उस जानवर का नाम बताइए जो कि पैराग्राफ में उसका नाम नहीं आया है। अब नंबर ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 काऊ, ऑप्शन नंबर 2 बुलॉक, ऑप्शन नंबर 3 बफेलो, ऑप्शन नंबर 4 गोट। तो आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ में जो है तो काऊ का भी नाम आया है, बफेलो का भी नाम आया है, गोट का भी नाम आया है, लेकिन नाम नहीं आया है सिर्फ बुलॉक का। तो इसमें जो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2 ब्लॉक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
Question number 3. Select the correct alternative. A horse is not used for number 1 riding, number 2 driving carts, number 3 nothing, number 4 hunting. पैराग्राफ में घोड़ा किसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है वो बताना है, यानी कि पैराग्राफ में घोड़े के इस्तेमाल बताए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पैराग्राफ में इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो देखेंगे आप इस पैराग्राफ में घोड़ा राइडिंग के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, हंटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है और ड्राइविंग कार्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इसमें जो है तो ऑप्शन जो है ऑप्शन नथिंग ये इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ये नहीं इस्तेमाल किया गया है, इसलिए नॉट यूज्ड फॉर। और घोड़ा जो है तो यूज्ड फॉर राइडिंग, ड्राइविंग कार्ट्स एंड हंटिंग, तीनों के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, यानी कि जो मिसमैच पेयर है उसे पहचानना है। ऑप्शन 1 एक्टर ट्रैक्टर, ऑप्शन 2 क्रिकेट सैचेट, ऑप्शन 3 टावर पावर, ऑप्शन 4 प्लास्टिक लास्टिक। तो इसमें से जो देखेंगे मिसमैच पेयर जो है वो है क्रिकेट और सैचेट, बाकी के सब मैचिंग पेयर से एक्टर ट्रैक्टर, टावर पावर, प्लास्टिक इलास्टिक। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 क्रिकेट सैचेट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड सेलेक्ट द प्रॉपर मोटो। तस्वीर को गौर से देखना है और इसमें इसके लिए एक नीचे दिए गए नारों में से जो सही नारा है वो पहचानना है। तो ऑप्शन है, पहला वी लव बुक्स, हमें किताबों से प्यार है। नंबर 2 है प्रोटेक्ट ऑल एनिमल्स, तमाम जानवरों की हिफाजत करो। नंबर 3 है हेल्थ इज़ वेल, सेहत बहुत बड़ा ख़जाना है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है इसका मतलब। और ऑप्शन नंबर 4 प्रोटेक्ट ऑल प्लांट्स, यानी कि दरख्तों की हिफाजत करो। तो ये जाहिर सी बात है एक लाइब्रेरी का मंजर है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वी लव बुक्स, ये सही जवाब इसका वी लव बुक्स ऑप्शन नंबर 1 है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द नंबर्स प्रॉपरली एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी कि कुछ अल्फ़ाबेट्स के लिए नंबरात दिए गए हैं और उनकी तरतीब भी दी गई है लेकिन नंबर में, और उसके इस्तेमाल करके जो सही एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है उसका ऑप्शन पहचानना है। तो ए के लिए 1, आर के लिए 2, ई के लिए 3, एफ के लिए 4 और टी के लिए 5, वी के लिए 6, आई के लिए 7, यू के लिए 8 और ओ के लिए 9। इस तरह से नंबरात दिए गए हैं। अब इनकी तरतीब को आगे पीछे कर हमें एक प्रॉपरली मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो इसमें जो प्रॉपरली मीनिंगफुल वर्ड्स बनता है वो है ऑप्शन नंबर 2 फेवरेट। ऑप्शन नंबर 2 आप जब देखेंगे इसकी तरतीब को बिठाकर 4 की जगह F, 1 की जगह A, 6 की जगह पर V, 9 की जगह पर O, 8 की जगह पर U, 2 की जगह पर R, 7 की जगह पर I और 5 की जगह पर T और 3 की जगह पर E। इस तरह से ये फेवरेट लफ्ज़ बनता है और बाकी जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनसे कोई मीनिंगफुल लफ्ज़ नहीं बनता है। देखेंगे अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, द साइन इंडिकेट्स दैट वन शुड, ऑप्शन 1 गो स्ट्रेट, ऑप्शन 2 टर्न लेफ्ट, ऑप्शन 3 अपवर्ड, ऑप्शन 4 टर्न राइट। ये जो निशान दिया गया है वो निशान क्या जाहिर करता है, यानी कि निशान का मतलब क्या है? तो ये निशान का मतलब है सीधे हाथ की तरफ टर्न लेना है हमें। तो इसका सही जवाब है टर्न राइट।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। वी शुड कट आवर नेल्स। हम हमारे नाखून तराशते हैं कब? ऑप्शन 1 डेली, ऑप्शन 2 ईयरली अर्ली, ऑप्शन 3 केयरलेसली, ऑप्शन 4 रेगुलरली। तो हम जो है तो हमारे नाखून तराशते हैं रेगुलरली, रोज़ाना भी नहीं तराशते, जल्दी भी नहीं तराशते और केयरलेसली भी नहीं तराशते। हम रेगुलरली हमारे नाखून तराशते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 रेगुलरली। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पौधों की किस्मों के बारे में लफ्ज़ दिए गए। पहला है श्रब, दूसरा है क्वेश्चन मार्क, तीसरा है कैक्टस, चौथा इसमें क्लाइंबर। क्वेश्चन मार्क की जगह पर सही अल्टरनेटिव लिखना है हमें। ऑप्शंस, पहला है बड, दूसरा है रूट, तीसरा है स्टेम, चौथा है हर्ब। तो पौधों की किस्मों के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हर्ब, क्योंकि बर्ड, रूट और स्टेम ये पौधों की हिस्से होते हैं, ना कि किस्में, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 हर्ब। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर मेकिंग अ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट बनाने के लिए सही ऑप्शन चुनना है। माई फ्रेंड अर्नव फॉरगेट हिज इरेजर एंड वॉन्ट्स टू बोरो इट डैश। मेरे दोस्त अर्नव ने उसका इरेजर भूल गया है और वो मुझसे मांग रहा है, तो वो कौन से अल्फाज इस्तेमाल करेगा? ऑप्शन 1 आई ब्राउट यूर इरेजर, ऑप्शन 2 प्लीज़ गिव मी यूर इरेजर, ऑप्शन 3 कैन आई गिव माई इरेजर टू यू, ऑप्शन 4 फाइंड माई इरेजर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट बनाना है और रिक्वेस्ट बनाने के लिए हमेशा प्लीज़, कैन, मे इन अल्फाज का इस्तेमाल होता है। तो ये दूसरों से मांगना है, इसलिए ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 प्लीज़ गिव मी यूर इरेजर, मुझे तुम्हारा इरेजर दो। ये यहाँ पर कैन का लफ्ज़ आया है, लेकिन इसके आगे का जो जुमला है कैन आई गिव माई इरेजर टू यू, ये देने वाला दूसरे से पूछ रहा है कि क्या मैं तुम्हें अपना इरेजर दूं, लेकिन यहाँ पर वो अर्नव का दोस्त उससे मांग रहा है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 प्लीज़ गिव मी यूर इरेजर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कंप्लीट द ग्रिड बाय चूजिंग प्रॉपर सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स का जो प्रॉपर सेट दिया गया है उसका इस्तेमाल करके ये ग्रिड को कंप्लीट करना है। ऑप्शंस है नंबर 1 AIG, ऑप्शन 2 PKL, ऑप्शन 3 OKE, ऑप्शन 4 OCE। इनमें से जो तीन अल्फ़ाबेट्स है वो खाली जगह में लगाना है, भरना है और उससे कंप्लीट करना है। तो इसमें से जो है तो ऑप्शन नंबर 4 के जो अल्फाज है OCE, इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रॉपर कंप्लीट होगा। कैसे? यहाँ पर है O, CE, दूसरे में C और तीसरे में E। अगर इन अल्फ़ाबेट्स को हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये बन जाएगा CROW, क्रो यानी कौवा, OSTRICH ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग, CRANE क्रेन यानी कि सारस और EAGLE ईगल यानी कि चील। ये परिंदों के नाम दिए गए हैं इसमें, लेकिन एक एक हर्फ उनका अल्फ़ाबेट निकाल दिया गया है। तो ये OCE अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये सही होगा, और बाकी के जो 3 ऑप्शंस है AIG, PKL, OKE, इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें से जो है सो मीनिंगफुल
लफ्ज़ नहीं बनेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वर्ड। सही ऑप्शन इस्तेमाल करना है किसके लिए? शेप के लिए। वर्ड है शेप। नंबर 1 अरोमा, नंबर 2 रफ, नंबर 3 ब्रिक, नंबर 4 वेपर। शेप यानी कि बनावट। बनावट के लिए जो सही लफ्ज़ होगा वो होगा ऑप्शन 3 ब्रिक, क्योंकि अरोमा के माने होते हैं खुशबू और खुशबू का कोई शेप नहीं होता। इसी तरह से रफ के माने होते हैं खुरदुरा, इसका कोई बनावट, ख़ास बनावट नहीं होती। और ऑप्शन 4 है वेपर। वेपर यानी कि भाप। भाप की भी कोई बनावट नहीं होती, कोई शेप नहीं होता, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 ब्रिक। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क दैट मेंशन्ड इन द गिवन सेंटेंस। Well done, Rahim. Options are number 1 exclamation mark, number 2 question mark, number 3 full stop, number 4 comma। ये जो सवाल दिया गया है इसमें से सही पंक्चुएशन मार्क कौन सा है वो पहचानना है। तो यहाँ पर जो पंक्चुएशन मार्क दिया गया है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। क्वेश्चन मार्क इस तरह से होता है, फुल स्टॉप इस तरह से होता है, कॉमा इस तरह से होता है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि इस जुमले में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ पिग्स स्क्वील देन वॉल्स क्वेश्चन मार्क। सुअर चिल्लाते हैं, सुअर के चिल्लाने, आवाज़ निकालने को, चीखने चिल्लाने को स्क्वील कहते हैं, तो भेड़ियों के चिल्लाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 हॉल, ऑप्शन नंबर 2 ग्रोल, ऑप्शन नंबर 3 स्क्वीज, ऑप्शन नंबर 4 क्रॉक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 हॉल। भेड़ियों के चिल्लाने को हॉल कहते हैं, हॉल, क्योंकि ग्रोल के माने हैं भालू के चिल्लाने को ग्रोल कहते हैं। स्क्वीक ये खरगोश के और चूहे के आवाज़ निकालने को स्क्वीक कहते हैं। और क्रॉक जो है वो मेंढक के टर्राने को कहते हैं। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 हॉल। क्वेश्चन नंबर 15, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन। तस्वीर को गौर से देखना है और तस्वीर के मुतालिक करेक्ट एक्सप्रेशन चुनना है। ऑप्शन नंबर 1 हाउ सैड, ऑप्शन नंबर 2 व्हाट अ सरप्राइज, ऑप्शन नंबर 3 हाउ मिसरेबल, ऑप्शन नंबर 4 व्हाट अ पिटी। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4, इसमें जो है तो सैड, मिसरेबल और पिटी, ये तीनों जो है तो एक दूसरे से मिलते जुलते मानों में हैं, जिसके माने होते हैं गमगीन के, अफसोस के, दुख के। और यहाँ पर जो है तो खुशी, तस्वीर में जो औरत नज़र आ रही है और जो बच्ची और बच्चा नज़र आ रही है वो खुश नज़र आ रही है। इसलिए इसका सही जवाब होगा व्हाट अ सरप्राइज, ऑप्शन नंबर 2। और बाकी ये तीनों जो है तो गम और दुख की बातों के वक्त पे इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 व्हाट अ सरप्राइज। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल को इस्तेमाल करना है। द काउ इज डैश यूजफुल एनिमल।
नंबर 1 एन, नंबर 2 अ, नंबर 3 द, नंबर 4 नो आर्टिकल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वेदांत एंड हिज टीम won the football match. Their friends said डैश डैश डैश। वेदांत और उसकी टीम फुटबॉल का मैच जीत चुके हैं, तो जब वो अपने दोस्तों से मिलेंगे तो उनके दोस्त उन्हें क्या कहेंगे? ऑप्शन 1 कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑप्शन 2 बेस्ट ऑफ लक, ऑप्शन 3 हैप्पी बर्थडे, ऑप्शन 4 गुड बाय। तो इसमें जो है तो मुबारकबाद देंगे उन्होंने, क्योंकि वेदांत और उसकी टीम ने जो है तो मैच जीत चुके हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा 1 कॉन्ग्रेचुलेशन। बेस्ट ऑफ लक्स ये मैच को जाने से पहले कहा जाता है। हैप्पी बर्थडे ये सालगिरह के मौके पर कहा जाता है। और गुड बाय जो है तो जब हम एक दूसरे से मिलने के बाद में जब जाते हैं, वापस आते हैं घर को या फिर जाते हैं तो कहते हैं। अगला सवाल, चूज द करेक्ट सेंटेंस फॉलो शोइंग करेक्ट पोजीशन ऑफ कॉमा। नीचे जो जुमले दिए गए हैं उसमें कॉमा की सही पोजीशन को पहचानना है। तो यहाँ पर जो सही पोजीशन में कॉमा है वो तीसरे जुमले में है। आई ऑर्डर्ड पोटैटो, उसके बाद फिर कॉमा है। शुगर, उसके बाद फिर कॉमा है। एग्स, इसके बाद कॉमा नहीं बल्कि एंड है। एंड कॉफ़ी, ये सही कॉमा की पोजीशन है। यहाँ पर पोटैटोस के बाद में है, शुगर्स के बाद में है, ईक्स के बाद में है और कॉमा के बाद एंड है। लेकिन कॉमा के बाद एंड नहीं आता है। जब एंड आता है तो कॉमा नहीं आता है और जब कॉमा आया तो एंड नहीं आएगा। इसी तरह से दूसरे जुमले में आई ऑर्डर्ड के बाद में कॉमा है, पोटैटोस के बाद में कॉमा है, शुगर के बाद में और एग्स एंड कॉफ़ी। तो इसलिए यहाँ पर ऑर्डर्ड का जो कॉमा है वो गलत है। तीसरे जुमले में सही है और चौथे जुमले में सिर्फ एक कॉमा आया है जो कि ईक्स के बाद में है, जो कि वो भी गलत है। क्यों? तो यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, इसलिए सही जो कॉमा की पोजीशन है वो ये है, आई ऑर्डर्ड पोटैटोस, कॉमा शुगर, कॉमा ईक्स एंड कॉफ़ी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। नीडल, स्ट्रिंग, सीव, हेम, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर सही लफ्ज़ का कौन सा आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा लफ्ज़ आएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, नंबर 1 है टॉस, नंबर 2 है स्पिल, नंबर 3 है ब्लिंक, नंबर 4 है स्टिच्ड। तो यहाँ पर जो है तो टॉस के माने को फेंक देना है, उछाल देना है। तो नीडल से हम फेंकते भी नहीं है, उछालते भी नहीं है। इसी तरह से स्पिल, स्पिल के माने हैं ऑप्शन 2 फैलना। तो ये सुई से कुछ फैलने के इससे रिलेटेड नहीं है। ब्लिंक यानी पलक को झपकाना, ये भी नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 स्टिच। क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व द रिडल। पहली बूझो, ये बताओ मैं कौन। इट हैज़ 3 ब्लेड, दे गो राउंड एंड राउंड, इट गिव्स कूल एयर, व्हाट इज इट। इसे 3 पत्तियां हैं और वो गोल गोल घूमते घूमते रहते हैं और उनसे जो है तो ठंडी हवा आती है। बताइए ये क्या है? ऑप्शन है 1 अ फैन, ऑप्शन 2 है अ लैम्प, ऑप्शन 3 है अ रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन 4 है एन ओवन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप लोग समझ ही गए होंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अ फैन।
फैन जो है तो ठंडी हवा छोड़ता है, 3 इसको पत्तियां होते हैं और वो गोल गोल घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द करेक्ट स्पीच फॉर द गिवन पिक्चर। जो तस्वीर नज़र आ रही है इसके लिए सही बात कौन सी होगी, सही जुमला कौन सा होगा। ऑप्शन 1, व्हाट्स रॉन्ग। 2, आई डोंट नो। 3, आई कांट हियर यू। 4, आई डोंट लाइक। तो जो तस्वीर में है उससे ऐसा समझ में आ रहा है कि उसे बात समझ में नहीं आ रही है, सुने नहीं आ रही है, बात सुने नहीं आ रही है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, आई कांट हियर यू। क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द सुटेबल phrase for the given sentence. Dash there lived a king. Option 1, long long ago. Option 2, many years from now. Option 3, day after tomorrow. Option 4, just now. तो इसमें जो suitable phrase है वो है long long ago. There lived a king. बहुत साल पहले की बात है कि वहाँ पर एक राजा रहता था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर द गिवन सेंटेंस। आर यू रेडी। ऑप्शन 1, फुल स्टॉप। ऑप्शन 2, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन 3, कॉमा। ऑप्शन 4, एपोस्ट्रोफे। ये जो जुमला दिया गया है आर यू रेडी, इसके लिए सही पंक्चुएशन मार्क कौन सा होगा। तो ये एक सवाल पूछा गया है, इसके लिए जो है सो क्वेश्चन मार्क ही आएगा। फुल स्टॉप, कॉमा और अपोस्ट्रोफे ये तीनों नहीं आएगी, क्यों तो यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा आर यू रेडी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 24, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आई वॉश माई हैंड्स डैश एंड डैश eating. Number 1, near and close. Number 2, up and down. Number 3, over and under. Number 4, before and after. यहाँ पर हाथ धोने की बात कही गई है और खाने का भी जिक्र है अंदर, तो जाहिर सी बात है कि हाथ खाने से पहले और खाने के बाद धोते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, बिफोर एंड आफ्टर। तो वो जुमला इस तरह से बनेगा, आई वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। मैं खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोता हूँ। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द प्रॉपर अल्टरनेटिव। आई ब्रश माई टीथ डैश अ डे। नंबर 1, 2। नंबर 2, ट्वाइस। नंबर 3, 2। नंबर 4, फर्स्ट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ट्वाइस। मैं दिन में 2 मरतबा ब्रश करता हूँ। तो ये था फरवरी 2018 का इंग्लिश और इंटेलिजेंट टेस्ट का पेपर, जिसमें से हमने अंग्रेज़ी का पेपर यानी कि इंग्लिश का पेपर जिसके 25 क्वेश्चन थे उसे सॉल्व किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे इस चैनल को मेरा टेक स्कूल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।